स्वागत है आपका एमबीएन न्यूज नेटवर्क में। आज शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कोरोना से अनजान होगा। कोरोना ने किस तरह पूरी दुनिया में अपना कहर ढाया है वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन क्या कोरोना का खतरा टल गया है? क्या आपको अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है? बने रहिए हमारे साथ। कोरोना महामारी की शुरुआत 2019 में इसकी पहली लहर से शुरू हुई, जिसके बाद इसकी दूसरी लहर आई जो इसके पहली लहर से कई गुना अधिक खतरनाक साबित हुई। अब इसकी तीसरी लहर का खतरा विश्व के साथ साथ भारत पर भी मंडरा रहा है। हालांकि अभी भारत में स्थिति सामान्य है, लेकिन कुछ आंकड़े हम आपके सामने पेश करेंगे जो काफी चिंताजनक है। जहां विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोरोना की थर्ड वेव अगस्त के अंत तक भारत में प्रवेश करेगा, वहीं कुछ डॉक्टरों ने यह दावा किया है कि इसकी तीसरी लहर भारत में जुलाई की शुरुआत में ही आ चुकी है। उन्होंने यह दावा इस आधार पर किया है कि यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी दूसरी लहर आने के ठीक पहले थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़े और बयान में भी बताया गया है कि कोरोना संक्रमितों की दर हफ्ते भर में दोगुनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार बीते सोमवार भारत में कोरोना संक्रमितों की दर 3.4% पाई गई, जबकि एक हफ्ते पहले संक्रमितों की दर मात्र 1.68% थी। हालांकि वर्तमान में पाए जा रहे संक्रमितों की संख्या उतनी भयावह नहीं है जितनी दूसरी लहर के समय थी। जब दूसरी लहर अपने चरम पर था तब भारत में संक्रमण दर 18 से 20% तक पहुंच गई थी। लेकिन पुनः आंकड़ों में हो रही वृद्धि चिंताजनक है। जिस तरह से एक हफ्ते में संक्रमण दर में वृद्धि हुई है, अगर इसी तरह से ये आंकड़े बढ़ते गए तो भारत में बहुत जल्द कोरोना की तीसरी लहर अपना विकराल रूप धारण कर लेगा। भारत में अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी संक्रमण दर 5 से 15% के बीच बनी हुई है। जनवरी 2021 के अंत में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हुई और लगभग 6 महीने तक त्राहिम मचाने के बाद इसकी संख्या घटते घटते 20 जुलाई तक संक्रमितों की दर मात्र 1.5% रह गई थी। बीते सोमवार जारी रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़े बढ़कर 3.4% तक पहुंच गए। आइए 20 से 26 जुलाई के बीच आंकड़े किस तरह बढ़े ये समझते हैं। 20 जुलाई को पॉजिटिविटी दर 1.68% थी। 21 जुलाई में 2.27%, 22 जुलाई को ये 2.4%, 23 जुलाई को ये 2.12%, 24 जुलाई को ये बढ़कर 2.4%, 25 जुलाई में 2.31% और 26 जुलाई को बढ़कर ये आंकड़े 3.4% तक पहुंच गए। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पेश किए गए हैं। बताते चले कि बीते रविवार को भारत में कुल 38,000 नए मरीज मिले, जबकि मौतों की संख्या 4,014 रही। जबकि कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, उसी समय भी भारत में रोजाना 450 से 636 मौतें हो रही थी, जबकि संक्रमितों की संख्या रोजाना 80,000 से 1.15 लाख मिल रही थी। आज भले ही रोजाना मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 50,000 से कम है, लेकिन मरने वालों की संख्या दूसरी लहर के चरम समय पर मरने वालों की संख्या से मिलता जुलता है। सर गंगाराम अस्पताल के मेडिकल विभाग की डॉक्टर पूजा खोसला कहती हैं कि जिस तेजी के साथ दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या बढ़ी, उससे हमें समझना चाहिए कि कभी भी संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़ सकती है। वे आगे कहती हैं कि जब लोगों को लगता है कि संक्रमण काबू में है, उस समय वे लापरवाही ना बरतें और बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करें।
आपका सहयोग एमबीएन की पूरी टीम को प्रेरित करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि अगली जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय संविधान, जय भारत।